हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे थे वो सभी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लें, ताकि पीछे की सारी टॉपिक आपको अगर अच्छे से कवर हो जाते हैं तो आगे की क्लास जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इससे पहले जब हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित बात की थी तो वैदिक सभ्यता का काल था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। लास्ट में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल के बाद में बहुत सारे जो है राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो है बदलाव उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक स्तर पर अगर हम बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में कौन सर्वश्रेष्ठ है इसकी होड़ लग जाती है। इसके साथ साथ ही जनपद के स्थान पर महाजनपद का उदय होने लगता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधारों के अंतर्गत नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें से दो संप्रदाय जो है निकल के आते हैं। एक होता है नास्तिक और दूसरा होता है आस्तिक संप्रदाय। उत्तर वैदिक काल में जब आडंबर, धार्मिक कर्मकांड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके आगे का काल जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के काल से जाना जाता है। तो इसमें हम दो संप्रदाय को देखते हैं। नास्तिक संप्रदाय वो थे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन मानवता में विश्वास रखते थे। इसी के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। आस्तिक संप्रदाय ऐसे संप्रदाय थे जो ईश्वर में विश्वास रखते थे लेकिन ब्राह्मण धर्म से ऊपर उठकर, ब्राह्मण धर्म के स्वरूप से हटकर, जैसे कि न्यानार, अलवार, आजीविक, इन संप्रदायों का उदय हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, आजीविक जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वो आस्तिक संप्रदाय से संबंधित थे। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित था? नास्तिक संप्रदाय से संबंधित था। तो इस प्रकार जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद। तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या घटनाएं थी, किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की, इन सब चीज़ों को कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज की वीडियो में सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता जो है उद्बोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और उनकी माता महामाया कोलिय वंश की कन्या थी। कहा जाता है कि जब उनकी माता गर्भवती थी तो वो अपने मायके जा रही थी और रास्ते में लुम्बिनी वन में उनको प्रसव पीड़ा हुई और लुम्बिनी वन में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन उनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब वो 16 वर्ष के हो जाते हैं तो 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है, जो शाक्य कुल की कन्या थी। और 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हैं। उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे की क्लास में हम देख लेते हैं कि किस तरह से महात्मा बुद्ध जो है घर से निकले, उसके बाद में कैसे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और किस तरह से वो महात्मा बुद्ध कहलाए। तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म। तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सुदोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और माता माया देवी यानी महामाया जो कोलिय वंश की कन्या थी। कोलिय गणराज्य के शाक्य गणराज्य के प्रधान उनके पिता थे और माता कोलिय गणराज्य की कन्या थी। उनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। और पत्नी का नाम था यशोधरा, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब आगे देख लेते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद वो इधर उधर जो है ज्ञान के खोज में भटकते रहे और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया गया, उस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्कर परिवर्तन। और जब उनकी मृत्यु होती है, वो शरीर त्याग करते हैं, उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश धर्म चक्कर परिवर्तन, शरीर त्याग महापरिनिर्वाण। ये अलग अलग जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है या फिर शरीर त्याग को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, या फिर गृह त्याग से संबंधित घटना को क्या कह के पुकारा जाता है? तो वो है महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कुछ जो बताए गए हैं तो वो हम देख लेते हैं। उनके जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो है कमल एवं सांड। उनके जन्म से संबंधित प्रतीक कौन सा है? कमल एवं सांड। गृह त्याग से संबंधित प्रतीक घोड़े को माना जाता है। उसके बाद है ज्ञान
पीपल को यानी बोधि वृक्ष को, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। और निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। तो ये चारों आप अलग से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं कि उनके जन्म से संबंधित प्रतीक कौन सा है? कमल एवं सांड, और उनके गृह त्याग से संबंधित घोड़ा, ज्ञान से संबंधित पीपल या बोधि वृक्ष, इसमें से कोई भी आ सकता है। और निर्वाण जो है पद चिन्ह से संबंधित है। वेणुवन महाविहार राजगृह, ये बनवाया गया था राजा बिंबिसार के द्वारा। महात्मा बुद्ध ने अपना द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल कहाँ बिताया था? वेणुवन महाविहार राजगृह में। ये राजा बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। तो बुद्ध के द्वारा, ये आप नोट कर लीजिए, बुद्ध के द्वारा अपना द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षावन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षावन, वर्षा काल, ये कहाँ पे बिताया गया था? ये वेणुवन महाविहार राजगृह में, जिसे राजा बिंबिसार के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और वे ज्ञान की खोज में भटक रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं अलार कलाम, वैशाली में अलार कलाम के आश्रम में। वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। वो अलार कलाम उनके प्रथम गुरु माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो जाते हैं राजगृह में, रुद्रक रामपुर के यहाँ पे, और वो वहाँ पे उनको द्वितीय अपना गुरु जो है मानते हैं, रुद्रक रामपुर को। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम और वैशाली में, और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुर राजगृह में। लेकिन वहाँ भी उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में 6 वर्ष पश्चात, यानी 35 वर्ष की आयु में, घर से निकलने के 6 वर्ष पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में। और 6 वर्ष पश्चात जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति के कारण ही वो बुद्ध कहलाए थे। उसके बाद में है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश हमने देखा होगा कहाँ दिया था? सारनाथ में। वर्तमान में सारनाथ है वाराणसी में, उस टाइम क्या था? ऋषिपत्तनम। तो कोई भी अगर ऑप्शन में आ दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ऋषिपत्तनम, वर्तमान में इसे सारनाथ कहा जाता है, वाराणसी में। और इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। प्रथम बोध संगीतियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको चारों को अच्छे से याद रखेंगे। टोटल 4 बोध संगीतियाँ हैं। पहली बोध संगीति हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बोध संगीति राजगृह में हुई थी और ये राजा अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और द्वितीय बोध संगीति गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्षों बाद 383 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी वैशाली में। राजा कालाशोक के टाइम में ये हुई थी, राजा कालाशोक के टाइम में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने। तृतीय देख लीजिए, तृतीय बोध संगीति हुई थी 247 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, राजा अशोक के टाइम में। मौर्य वंश के शासक अशोक के टाइम में तृतीय बोध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। चतुर्थ बोध संगीति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी चतुर्थ बोध संगीति। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसमें इसके उपाध्यक्ष भी थे अशोक घोष। तो चारों बोध संगीतियाँ आपको अच्छे से याद रखनी है। चतुर्थ बोध संगीति जब कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में, उस टाइम बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। तो एक था महायान और दूसरा था हीनयान। हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बंट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के टाइम कनिष्क के शासनकाल में। आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे उनके अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे, और इन सब के नाम भी आपको अलग अलग से, राजा के नाम भी अलग से, कि किस राजा के शासनकाल में हुई थी, किसने इनकी अध्यक्षता की थी और कहाँ पे हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन यानी कश्मीर में। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात, दूसरी हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात, तीसरी हुई थी 247 ईसा पूर्व में, और चौथी हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हम आप जो है इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो हमने शुरू में ही देखा था कि गौतम बुद्ध की माँ किस धर्म से संबंधित थी। ऑप्शन देख लीजिए, माया वंश, ऑप्शन बी है शाक्य वंश, ऑप्शन सी है लिच्छवी वंश, या ऑप्शन डी कोल्य वंश। तो गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी?
उनके पिता सुधोधन किस वंश से थे? शाक्य गण के प्रधान थे वो, और शाक्य वंश से उनकी पत्नी यशोधरा थी। और उनकी माता किससे? उनकी माता थी कोलिय वंश की कन्या थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलिय वंश से। माया वंश से नहीं थी, माया उनका नाम था, माया या महामाया, ये दोनों ही नाम माने जाते हैं, माया भी और महामाया भी। कोलिय वंश से वो संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? हमें कहाँ से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन देख लीजिए, मौर्य वंश से, कुषाण से, सातवाहन से या शुंग वंश से? किस राजवंश से हमें पता चलता है? तो सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, वो उनके रूमनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है कि कहा जाता है कि रूमनदेही अभिलेख में लिखा हुआ है कि जब सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद लुम्बिनी की उन्होंने यात्रा की थी, तो उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था। तो मौर्य वंश के रूमनदेही अभिलेख से हमें ये सब पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? महापरिनिर्वाण हमने पढ़ा था, उनकी शरीर त्याग से संबंधित घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग की घटना को। और उनके गृह त्याग को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। और धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है? जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और शरीर त्याग, महापरिनिर्वाण। ऑप्शन देख लीजिए, मगध में, गंधार में, मल में या वत्स में? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का आप सही आंसर बताएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना जो शरीर त्याग से घटना है वो कहाँ से संबंधित है? कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जब मल प्रदेश पहुँचे थे, तो वहाँ पे वो चुंद नामक लुहार की आमर वाटिका में ठहरे थे, चुंद नामक लुहार की। तो जब वो आमर वाटिका में ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे उस लुहार के द्वारा बुद्ध को शुक्र मदव खाने को दिया जाता है, और उससे उन्हें रक्तातिसार हो जाता है, और उस टाइम उन्हें भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है। और उसी पीड़ा को सहते हुए वो कुशीनारा पहुँचते हैं, और वहाँ पे वो सुभद्य को अपना अंतिम उपदेश भी देते हैं, सुभद्य को। और उसके पश्चात 80 वर्ष की आयु में यानी 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये कहाँ पे थे? मल के कुशीनारा में, कुशीनारा या कुशीनगर जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुशीनारा यानी मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? अभी हमने देखा था, ऑप्शन देख लीजिए, मोगलान को, ऑप्शन बी है आनंद को, ऑप्शन सी है सारिपुत्र को, या ऑप्शन डी सुभद्य को। तो अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? आनंद जो है गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब वो कुशीनारा पहुंचते हैं तो वो सुभद्य को अपना अंतिम उपदेश देते हैं, और उसके बाद 80 वर्ष की आयु में, अभी हमने बात की थी कि 483 ईसा पूर्व वो शरीर त्याग कर देते हैं। और इसी घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन बी है बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन सी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, या ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कलाम कौन थे? जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अलार कलाम कौन थे। महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग करते हैं, और उसके बाद जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो वो अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं, और वहाँ पे उन्हें अपना गुरु मानते हैं, और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अजातशत्रु के, ऑप्शन सी है धर्मपाल के, या ऑप्शन डी कनिष्क के। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हमने पढ़ी थी, और चौथी संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में।
और उसी समय क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, एक तो महायान और एक क्या था, हीनयान। तो कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। महायान और हीनयान दोनों ही कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति के टाइम और कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? बुद्ध संप्रदाय से संबंधित अलग अलग वर्ग है और हमें बताना है करमापा लांबा जो तिब्बत के हैं वो बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। ऑप्शन ए है साक्यपा, ऑप्शन बी है कंग्यूपा, ऑप्शन सी है गेलुगप्पा या ऑप्शन डी है लिंगमापा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप सही आंसर बताएंगे। बताइए शाबाश, किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी कंग्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंग्यूपा। करमापा लांबा तिब्बत के कंग्यूपा बुद्ध संप्रदाय से संबंधित वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में जो बोध वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? ऑप्शन देख लीजिए, द्वितीय, तृतीय, पंचम या षष्टम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सही आंसर क्या होगा? बोध वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? कहा जाता है कि जो वृक्ष जिसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी उसे 7वीं शताब्दी में सम्राट शंशाक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा नष्ट किया गया था? सम्राट शंशाक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और अभी जो वृक्ष है किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। और इसे किसके द्वारा लगाया गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे लगाया गया है। तो किस पीढ़ी का होगा? पंचम पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे किसके द्वारा नष्ट किया गया था? 7वीं शताब्दी के सम्राट जो है शंशाक के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। और अभी जो वृक्ष लगाया गया है वो लगाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा और ये पंचम पीढ़ी का है। पंचम पीढ़ी का वृक्ष है और इस वृक्ष को किसी को भी छूने की अनुमति नहीं है, केवल उसके गिरे हुए पत्तों को छू सकते हैं या उठा सकते हैं, लेकिन हम उस पेड़ को अभी छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निरंजना और मोहना दो नदियों के मिलने से बनती थी, निरंजना और मोहना। दो नदियों से मिलकर बनती थी निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी। और बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित था, पवित्र स्थल बोध गया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य से, ऑप्शन बी है धार्मिक कर्मकांड से, ऑप्शन सी है धार्मिक संबंधी विवाद से या ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ब्रह्मचर्य से। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान बौद्ध धर्म में नहीं है। आप घरेलू जीवन जीते हुए भी अपना बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड इनकी अवहेलना की गई है गौतम बुद्ध के द्वारा। आत्मा संबंधी विवाद, क्योंकि गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। और चौथा है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, राजगृह में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में या ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? बुद्ध के द्वारा स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे दी गई थी। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। और सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? उनकी माता प्रजापति गौतमी को। प्रजापति गौतमी जो है प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। और कहाँ पे? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में सबसे पहले प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी और उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे वैशाली में उन्हें ये शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित 3 त्रिपिटक जो हैं, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। 3 हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है।
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके त्रिपिटक का निर्माण किया गया था। और हमें बताना है यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो ये संबंधित है अभिधम पिटक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यमक अभिधम पिटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है बुद्ध धम्म और संघ, ऑप्शन सी है सील समाधि और संघ, ऑप्शन डी है सत्य अहिंसा और करुणा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म और संघ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है। राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर ऊंचाई पे है। राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर ऊंचाई पे है ये विश्व शांति स्तूप, और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी यानी राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है। ऑप्शन ए है जापानियों के द्वारा, ऑप्शन बी है भूटानियों के द्वारा, ऑप्शन सी है श्रीलंकाइयों के द्वारा, ऑप्शन डी है थाई लोगों के द्वारा। भारत के अलावा भारत के बाहर बहुत सारे देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और कौन से देश के द्वारा बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा बनवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप बताएंगे। ये किससे बनी हुई है, लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से। लिख देते हैं हम यहाँ पे, लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। बलुई पत्थरों से, और ये किसके द्वारा बनवाई गई है, तो ये जापानियों के द्वारा बनवाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जापानियों के द्वारा। और जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है, दाइजोकियो संप्रदाय। ये आप नोट कर लीजिए, दाइजोकियो संप्रदाय। जापान के दाइजोकियो संप्रदाय की सहायता से बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है उसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी है जातक कथा में, या ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी में। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप बताएंगे। स्तूप शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। और ये सबसे पहले हमें मिलता है भारत के सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद में। वैदिक काल से संबंधित वेद है ऋग्वेद, जिसमें सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है, और ये भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किसने की थी। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा, या सेल्यूकस के द्वारा। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, और ये काव्य पुस्तक किसके द्वारा है, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, हर्ष के, कनिष्क के, अशोक के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। हमने बात की थी कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। और इसी टाइम बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था, महायान और दूसरी कौन सी थी, हीनयान। महायान और हीनयान। और महायान संप्रदाय को जो मानने वाले थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में माना और उनकी पूजा शुरू की थी। और अगर हम बात करें कि पहले मानव जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी वो कौन थे, वो गौतम बुद्ध थे। और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था कनिष्क के शासनकाल में महायानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या गुप्तोत्तर काल में। गंधार और मथुरा शैली में ये बनाई गई है, गंधार और मथुरा शैली में। और मथुरा शैली से संबंधित
और किसकी थी ये भी आपने देखा होगा, तो ये थी कनिष्क के, कुषाण काल से संबंधित थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुषाण काल में गंधार और मथुरा शैली में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, जो कुषाण काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? सारनाथ बुद्ध मूर्ति जिसमें महात्मा बुद्ध को भूमि स्पर्श करते हुए मुद्रा में दिखाया गया है, और ये किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है मौर्य काल से, ऑप्शन बी है कुषाण काल से, ऑप्शन सी है शुंग काल से, या ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस मूर्ति का क्या है? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, और ये गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मुद्रा में बनाई गई है, और ये भारतीय कला की सर्वोच्च कला को प्रदर्शन करता है, और ये संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और आगे भी बार बार इसके पूछे जाने की संभावना है। कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन देख लीजिए, लोकेश्वर, पद्मपाणि, मैत्रेय या अवलोकितेश्वर। बोधिसत्वों के अनुसार जब संसार में बहुत सारे अत्याचार कर्मकांड बढ़ जाएंगे तो लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए महात्मा बुद्ध जो है फिर से पैदा होंगे, और उन्हें किस रूप में पैदा होंगे ये हमें बताना है कि किस रूप में वो अवतरित होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोधिसत्वों के अनुसार भावी बुद्ध जो है कौन है? मैत्रेय हैं, जो संसार की रक्षा हेतु के लिए फिर से अवतरित होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सेलकृत चैत्य ग्रह कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सेलकृत चैत्य ग्रह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है पित्तलखोरा में, ऑप्शन बी है जुनार में, ऑप्शन सी है कारले में, या ऑप्शन डी है बेडसा में। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताइए शाबाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारले में, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है कारले? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सेलकृत चैत्य कारले में स्थित है। मावल तालुका में है ये भी नोट कर लीजिए आप, मावल तालुका, महाराष्ट्र के मावल तालुका, महाराष्ट्र के मावल तालुका के कारले में हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सेलकृत चैत्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सेलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए है अजंता में, ऑप्शन बी है एलोरा में, ऑप्शन सी है कन्हेरी में, या ऑप्शन डी कारले में। तो किस सेलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? सलसेती द्वीप में है ये, सलसेती द्वीप, मुंबई में है सलसेती द्वीप, और वहां पे कन्हेरी की गुफाओं में, कन्हेरी की गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सलसेती द्वीप मुंबई में कन्हेरी गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है धर्मपाल, या ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, और इसे किसके द्वारा जलाया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, और नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार, ऑप्शन ए है महावीर का जन्म स्थान के लिए, ऑप्शन बी है वेंगसांग का स्मारक है, ऑप्शन सी है पाली अनुसंधान संस्थान है, या ऑप्शन डी संग्रहालय है। तो नव नालंदा महाविहार क्या है? ये बौद्ध धर्म के अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। बौद्ध धर्म के अध्ययन का आधुनिक केंद्र
यहाँ पे बाहरी देशों जैसे जापान, श्रीलंका, चाइना, वहाँ से विद्यार्थी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो ये पाली अनुसंधान संस्थान है एक बौद्ध धर्म के अध्ययन का आधुनिक केंद्र। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के अध्ययन का आधुनिक केंद्र कहाँ पे है, तो वो है नव नालंदा महाविहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाली अनुसंधान संस्थान है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो भी एमसीक्यूज बन रहे थे, वो सारे हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।